स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल आर के मैथमेटिक्स शस्त्रापुर में। और आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स का एक न्यू टॉपिक जो है हमारा अनुपात, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेशियो। तो हम रेशियो में दो तरीके के टॉपिक काउंट करेंगे। इसमें एक होता है हमारा, ये देखिएगा मैंने लिख लिया है पहले, इसमें ये होता है हमारा टॉपिक है हमारा रेशियो। और रेशियो में हमारा दो रेशियो आ जाएंगे। एक तो होगा हमारा क्या, बेसिक रेशियो, और दूसरा हो जाएगा हमारा मॉडर्न रेशियो। तो ये हमारे दो तरीके के वो हो जाएंगे, बेसिक और मॉडर्न रेशियो। तो इसमें हम बेसिक में जो है, बेसिक में हम चार टाइप पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो पहले हम बेसिक की बात करते हैं, तो बेसिक स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। तो अब ये इसका पहला टाइप करते हैं हम। इसमें क्या है हमारा पहला टाइप, फर्स्ट टाइप है। इसमें टाइप फर्स्ट है। इसमें हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह से आते हैं कुछ क्वेश्चन कि ए रेशियो बी, यानी कि ए अनुपात बी दे दिया है इसमें 3:2, 2:3, ठीक है। और फिर इसमें दे देंगे बी अनुपात सी, दे देंगे इसमें 5:4, ठीक है। इसके भी दो लॉजिक हैं किस किस तरह से कर सकते हैं। या तो इसमें देखिएगा उल्टा एन लगा देते हैं। कैसे, यहाँ से हमारा ये आ जाएगा ये, या तो उल्टा एन लगा देंगे। और इसमें क्या मालूम करेगा, वो बूझेगा इसमें हमारा कि ए अनुपात बी अनुपात सी, इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उल्टा एन लगा देंगे और इससे हमारा रेशियो निकल जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं। पहले 5 की गुना करते हैं 3 में, तो कितना होगा, 5×3=15। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसी के सामने 15। फिर अनुपात का निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद चलते हैं 5 की गुना 2 में, 5×2=10। फिर अनुपात का निशान लगाएंगे। फिर क्या हो जाएगा, 4×2=8, ठीक है। अगर ये कट रहे हैं किसी नंबर से, या कोई नंबर इनमें से कॉमन आ सकता है, तो कॉमन ले लेते हैं। और अगर नहीं आता है तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर आ गया हमारा 15:10:8। ये इसका पहला आंसर आ चुका है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें हम ऐसे ही और भी कितने ही भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए और देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अगर इस बार क्वेश्चन में दे दिया है कि ए अनुपात बी, इसने दे दिया है 7:8, ठीक है। और बी अनुपात सी दे दिया इसने 3:4, तो कहेगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए। तो अब देखिएगा इसमें क्या करेंगे, हम वही रूल लगाएंगे, क्या, उल्टा एन का रूल लगाएंगे इसमें। तो उल्टा एन यानी कि 3 सत्ते हो जाएगा 21 अनुपात, और 3 अट्ठे हो जाएगा 24 अनुपात, और 4 अट्ठे हो जाएगा 32। तो इसमें हमारा आ चुका है 21:24:32। अब देखिएगा अगर ये 3 से कट रहा है तो इसको काट लेंगे। देखो 3 से ये दोनों कट जाएंगे, ये नहीं कटेगा, यानी कि 3 कॉमन नहीं आ सकता है। तो इसलिए इसको यहीं छोड़ देंगे, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू क्या आ गई, 21:24:32, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हमारे दो क्वेश्चन हो चुके हैं। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, अब इसमें ही हमारे दूसरी टाइप मैं लेके चला हूँ। एक रूल तो हमारा ये हो गया जिसमें उल्टा एन का यूज करते हैं। एक रूल इसमें बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है, जो आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा। अगर ए अनुपात बी इसमें दिया है हमें कितना, 3:2, ठीक है। और बी अनुपात सी दे दिया है इसने कितना, 4:5 ले, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी, इसकी वैल्यू बताओ। तो सेम उल्टा एन लगा करके भी आप कर सकते हो, उल्टे एन से भी इसकी आंसर आ जाएगा। और अगर हम इसमें दूसरा रूल अप्लाई करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे, देखिएगा। पहले हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का भी एन निकल जाएगा। अगर इसमें 3 डिजिट दे दे तो क्या हो, तो अगर हम इसमें अगर 1 डिजिट और बढ़ा देते हैं, कितना, सी अनुपात डी अगर ये कह देते हैं 2:3, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब इसका जो रूल है
इसमें फिर ये फाइंड करना होगा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। अब इसमें ये फाइंड करना होगा हमें। तो इसका हमारा एक लॉजिक है, किस तरह से, पहले इनकी सबकी इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर बाद में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम ऐसे टेढ़ी, ठीक है। और उसके बाद में फिर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम इस तरह से ऐसे, और फिर इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे सीधी बिल्कुल, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली है कि ये किसी को समझ नहीं आएगा, तो इस तरह से ना करके हम एक सिंपल रूल अप्लाई करते हैं जो हमारा सभी में यूज हो सकता है। तो देखिएगा किस तरह से कर देंगे। पहले हम 2 के उसमें करते हैं यूज और फिर 3 में भी करेंगे। तो 2 में जब यूज हम करते हैं तो देखो A अनुपात B अनुपात C हमें निकालना है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये अनुपात दे रखे हैं ऐसी ऐसी इनको रेशियो में रख देंगे। किस तरह से, पहले A अनुपात B है 3 अनुपात 2 और उसके बाद में है B अनुपात C 4, B के नीचे है 4, B वाला है 4 और C के नीचे है हमारा 5। देखो यहाँ पर ये ब्लैंक है और इसके नीचे भी ब्लैंक है। जब इस तरह से कहीं पे आ जाए तो सिंपल सी बात है, जो ये वाला नंबर होता है डिजिट, मतलब ब्लैंक के बराबर वाली जो डिजिट होती है उससे ही उसको फिल कर देते हैं। 2 से मैंने इसको फिल कर दिया, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया है। इसके बराबर में कितना है 4 है, तो मैंने यहाँ पर खाली जगह पे 4 रख दिया है। अब क्या करना है, इसके सीधी सीधी नीचे को ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देनी और यही हमारा रेशियो आ जाएगा। देखिएगा करते हैं तो ये आ जाएगा 3 चौक 12 रेशियो 8 रेशियो 10। अब देखो इनमें से 2 कॉमन आ रहा है सही में, तो 2 कॉमन ले लो या 2 से काट दो, 2 छिक्का 12 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो कितना आ गया 6 अनुपात 4 अनुपात 5। ये हमारा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है, ठीक है। अब इसी तरह से लेते हैं 3 डिजिट वाला, तो वो भी इसी रूल से करेंगे हम, क्योंकि ये वाला रूल सबसे इजी है और हर चीज में अप्लाई होगा। तो आइए तीसरा रूल लेते हैं हम इसमें। चौथा क्वेश्चन है इसमें। अब हमारा चौथा क्वेश्चन में आ जाएगा A अनुपात B, अगर इसने दिया है हमें 5 अनुपात 7 और B अनुपात C दे दिया है हमें 4 अनुपात 9, ठीक है। और अब तीसरा डिजिट लेके चलते हैं हम C अनुपात D, अगर इसने दे दिया है हमें 3 अनुपात 2, ठीक है। तो अब हमें निकालना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो जैसे जैसे इसमें दिया गया है हम इसी तरह से रखते चले जाएंगे। A अनुपात B की वैल्यू है 5 अनुपात 7 और B अनुपात C है 4 अनुपात 9 और C और D की है 3 अनुपात 2, ठीक है। देखिएगा मैंने सारा रख लिया है इसी तरह से। जैसे इसमें ये 2 खाली हैं और इसमें 1 खाली है और इसमें यहाँ पर ये 2 खाली हैं, ठीक है। अब इनको हम बराबर वाले डिजिट से ही फिल करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि बराबर में जो लास्ट में डिजिट होगी उसी से इसको फिल कर देते हैं। इसके बराबर में क्या डिजिट है 7 है, तो 7 से मैं इसको भर देता हूँ, यहाँ पर भी 7 यहाँ पर भी 7। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ तक, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर ये खाली जगह है, यहाँ से मैंने इसको 4 से ही भर दिया है, ये भर दिया मैंने 4 से। यहाँ पर ये खाली है तो यहाँ पर मैंने 9 से ही भर दिया है, क्योंकि मैंने बताया था खाली जगह को उसी डिजिट से भरना है जो उसके पास में हो। अब यहाँ पर देखो 3 है और ये 2 खाली है, तो यहाँ पर मैंने 3 से ही इसको फिल कर दिया है। अब क्या करना है, सीधा सीधा इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है ऐसे ही। अब देखिएगा हम इसकी ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 5 चौक 20 और 20 के आते हैं 60। तो पहला आ गया 60 अनुपात, फिर 7 चौक 28 और 28 के आते हैं हमारे 28 2 56 28 के। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो 28 किया 3 8 24 2 और 3 2 6 2 8 यानी कि 84, ये आ गया 84, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये हो जाएगा 9 या 27 और 27 की गुना कर देंगे हम 7 में, तो 27 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 7 7 जा 49 4 और 7 2 जा 14 और ये 18, कितना आ जाएगा 189, ये आ जाएगा। अब लास्ट हमारा ये बचा है, ये कितना है हमारा 9 दूनी 18 18 7 156, 18 और 7 7 8 56 5 7 7 और 3 10 और 2 12 126,
कितना आ चुका है, 126 आ चुका है। ये इसका क्या हो गया, रेशियो आ चुका है। कितना है, 60, 84, 189 और 126, ये इसका क्या आ चुका है, रेशियो आ चुका है। ठीक है, आई होप को सभी को समझ में आ रहा होगा। और हम इजी करते हैं इसको, आपके थोड़ी छोटी डिजिट रख देते हैं क्योंकि बच्चों को और थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए देखते हैं अब, ये हमारे फर्स्ट, ये सेकंड टाइप में आ जाता है। वैसे हमारा जो सेकंड टाइप चल गया था, ये हमारा सेकंड टाइप था हमारा, जिसमें हमारे ये सभी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सेकंड टाइप का चल रहा था। इसी में मैं सबको मर्ज कर देता हूँ, फर्स्ट को भी, सेकंड को भी, थर्ड को भी, फोर्थ को भी। ठीक है, अब ये हमारा सेकंड और थर्ड टाइप है, इसी में आ जाता है सेकंड एंड थर्ड इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमने ये 3 डिजिट ली है तो अब की बार वो ले लेते हैं, कितना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए अनुपात बी आ जाएगा हमारा, कितना है, 2:3, और बी अनुपात सी आ जाएगा हमारा 1:2, और सी अनुपात डी आ जाएगा हमारा, कितना है, 2:5। ठीक है, अब इसका हमें सेम ऐसे ही निकालना है जैसे हमने बताया था कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और डी, इसका वैल्यू निकालनी है। तो सभी के नीचे ऐसे ही रख लेते हैं, जैसे ए अनुपात बी है 2:3 और बी अनुपात सी है हमारा 1:2 और सी अनुपात डी है हमारा, कितना है, 2:5। अब जैसे इसके नीचे यहाँ पर ये खाली है, ये खाली है, यहाँ पर एक खाली है, यहाँ पर ये 2 खाली है, तो इनको हम फिल कर देते हैं। किस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर 3 रख देंगे, यहाँ पर भी 3 रख देंगे, यहाँ पर 2 रख देते हैं, यहाँ पर 2 रख देते हैं, यहाँ पर भी 2 रख देते हैं। फिर इनकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 दूनी हो जाएगा 4 रेशियो, सॉरी यहाँ पर 1 आएगा हमारा, ये रहा, यहाँ पर भी खाली था ना, तो फिर भी 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 दूनी 6 पंजे 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये इसका रेशियो आ चुका है, 2 सभी से कट रहा है तो 2 से काट देंगे हम इसको, सभी को कितना आ जाएगा, 2:3:6:15। ठीक है, ये इसका रेशियो आ चुका है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं अलग टाइप की ओर, तो उसमें देखते हैं क्या है। तो आइए देखते हैं, टाइप थर्ड में ही हमारे एक क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन बहुत ही इजी समझाता हूं मैं आपको कि ए अनुपात बी इसने दिया है, कितना है, 3:2 है। ठीक है, बी अनुपात सी दे दिया है इसमें 2:3। ठीक है, और सी अनुपात डी दे दिया है इस बार 1:2। ठीक है, और अब की बार अगर दे दे वो डी अनुपात ई, अगर वो दे दे कितना, 3:4 ये दे देता है, तो हम किस तरह से करेंगे। देखो अब की बार उसने 4 चीज दे दी है और वो कहने लग जाए कि यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई, इसकी वैल्यू फाइंड कीजिएगा। तो इसकी वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करते हैं, देखिएगा। जैसे जैसे इसमें दिया है सारी चीजों को ऐसे लिख लेते हैं। तो ए अनुपात बी है हमारा 3:2, अब फिर है 2:3। जहां जहां पर ये खाली है मैं हल्का हल्का डॉट लगाता चल रहा हूँ, यहाँ पर ये खाली है देखिएगा। फिर है हमारा सी अनुपात डी, तो सी के नीचे है हमारा 1 है, डी आगे है, तो वहीं लिखते चलेंगे। सी के नीचे है हमारा कितना, 1, तो ये रख दिया मैंने 1 अनुपात डी के नीचे है 2। फिर आता है डी अनुपात ई, तो डी के नीचे है हमारा 3 और अनुपात ई के नीचे है हमारा 4। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि सभी को समझ आ रहा हो। अब देखिएगा जैसे जैसे ये खाली है, पहले ऊपर वाली लाइन में ये भी खाली है, ये भी खाली है, दूसरी लाइन में हमारा ये खाली है, ये खाली है, और इधर ये खाली हो गया, तीसरी लाइन में हमारा ये खाली हो गया, ये खाली हो गया, फिर चौथी लाइन में इधर से ये 2 के बराबर वाला खाली है और इधर 3 के बराबर वाला 1 2 3, ये 3 खाली हो गया। ठीक है, तो अब हम इनको फिल करते हैं और फिल हम उसी नंबर से करेंगे जो उसके बराबर में होगा, लास्ट वाला। अब जैसे इसके बराबर में, ये खाली के बराबर में क्या है, यहाँ पर 2 है, तो मैं 2 से ही इसको पहली लाइन को फिल करता हूँ।
यहाँ पर मैंने 2 लिखा, यहाँ पर मैंने 2 लिखा, यहाँ पर मैंने 2 लिखा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इधर देखो इस खाली स्थान के बाद पहले 2 है, तो मैं 2 से ही इसको फिल करूंगा। अब यहाँ लिख दिया मैंने 2। इधर देखो, इधर ये खाली है 2 और इसके बराबर में कौन सी डिजिट है, 3 है, तो मैं 3 से ही इसको भरूंगा। तो 3 और 3। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर ये फिल हो चुका है। इधर देखो, यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है, 1 से ही मैं इसको भरूंगा। यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, अब इधर देखेंगे हम, यहाँ पर रेशियो लगाते चलेंगे सभी में, जैसे जैसे रेशियो दिया है, क्योंकि और इधर देखो 2 है यहाँ पर और यहाँ पर खाली है, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, रेशियो लगा दिया है। ठीक है, अब चलते हैं इधर की साइड में। इधर की साइड में 3 के बराबर में ये 3 खाली है, तो तीनों को भर दूंगा मैं 3 से ही। अनुपात 3। ठीक है, अब देखिएगा हमने सारे खाली जो हमारे बचे हुए थे हमने भर दिए हैं। अब सीधी सीधी इनकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 तिया होते हैं 18, ये आ गया। फिर अनुपात का साइन लगाएंगे, 2 दूनी 4 और 4 तिया होते हैं 12। फिर अनुपात का साइन लगाएंगे, 2 तिया 6 और 6 तिया होते हैं 18। फिर अनुपात का साइन लगाएंगे, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया होते हैं 36, तो यहाँ पर 36 आ गया। फिर अनुपात का साइन लगाएंगे, फिर 2 तिया 6 और यहाँ पर है 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 चौक होते हैं 48। तो देखिएगा ये सारे हमारा रेशियो आ चुका है। अब देखो जो इनमें कॉमन आ रहा है वो कॉमन भी ले सकते हैं हम। तो देखिएगा यहाँ से पहले 2 से काट लेते हैं, 2 निम 18, 2 छिक्का 12, 2 निम 18 और 18 दूनी होते हैं 36 और 24 दूनी होते हैं 48। देखिएगा अब ये आया है हमारा 9 अनुपात 6 अनुपात 9 अनुपात 18 अनुपात 24। अब देखिएगा ये अभी भी 3 से पूरा पूरा कट रहा है, तो 3 से हम काट सकते हैं। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 छिंग 18, 3 अट्ठे 24। तो इसमें आ गया हमारा 3 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 6 अनुपात 8। ये हमारा अनुपात आ गया किसका, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E। ये आ गया है हमारा आंसर। ठीक है, आई होप कि सभी को अच्छा लग रहा हो और समझ आ रहा हो। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम टाइप नंबर 4 की ओर चलते। तो टाइप नंबर 4 की ओर आते हैं। तो टाइप नंबर 4 में हमारे कुछ क्वेश्चन और हमेशा बूझने वाले क्वेश्चन हैं जो हमेशा बूझे जाते हैं हमारे कंपटीशन एग्जाम में और प्लस अदर एग्जाम में। ठीक है, तो उसमें एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है, इसमें दे रखा है कि यदि ए का 20%, सॉरी या फिर लिख सकते हैं हम 25% भी लिख सकते हैं, तो ए का 20% बराबर हो बी का, ये मैंने क्वेश्चन ले लिया है, बी का 25%। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा ए का 20% बराबर है बी का 25%, और इसमें है बी का 25% बराबर है सी का 30%। ठीक है, तो बी का 25% बराबर है सी का 30%, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये फाइंड करना। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रेशियो में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, देखो अब हम इसमें यहाँ पर चलते हैं, देखिएगा अब इसमें हमने दे दिया है कि ए का, पहले आ जाते हैं ए का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और मैं का की जगह लगाऊंगा मल्टीप्लाई। ए का 20% बराबर है बी का 25%। ठीक है, अब ये हमारा पहला खत्म हो चुका है यहाँ तक। अब बी का 25% बराबर है सी का 30%। अब देखिएगा इस परसेंट से तो ये वाली इसकी परसेंट खत्म हो जाएगी और इसकी परसेंट से इसकी परसेंट खत्म हो जाएगी, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। अब इसको काट लेते हैं, अगर ये कट जाता है तो 5 से काट लेते हैं, 5 चौक 20 होता है और 5 पंजे 25 होता है।
बी को इसके नीचे ले आएंगे, यानी कि A/B बराबर आ जाएगा हमारा 5/4। अगर हम इसको अनुपात में लिखें तो A/B आ जाएगा हमारा 5/4। ठीक है, अब इसे काटते हैं। देखिएगा 5 पंजे 25 और 5 छिंग होता है 30। ठीक है, 5 पंजे 25 और 5 छिंग 30, यानी कि B/C आ जाएगा हमारा 6/5। ठीक है, अब बिल्कुल सेम उसी की तरह करेंगे जैसे हमारा पहला क्वेश्चन था वो। तो A/B/C बनाना है, A/B/C बनाना है हमें, और A/B हमारा है 5/4, और ये होता है हमारा 6/5। और खाली स्थान को मैं फिल कर देता हूँ 4 से, यहाँ पर 6 से, और इनकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 5 छिंग 30 हो गया, और 6 चौक 24 हो गया, और 5 चौक 20 हो गया। ठीक है, अब इसको 2 से काट लेते हैं। यहाँ हो गया 15, यहाँ आ गया 12, यहाँ आ गया 10। तो ये हमारा आ चुका है 15/12/10। ये इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, आई होप कि सभी को समझ आ रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। यदि A का 35% बराबर है B का 25%, और इसी तरह से फिर क्या है, B का 40% बराबर है C का 60%। अब देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, तो इसमें मैं सीधे मैंने यहाँ पर का की जगह मल्टीप्लाई कर लिया है। अब यहाँ से हम परसेंटेज से, इस परसेंटेज से ये परसेंटेज काट देंगे, इसी तरह से इसकी इससे काट देंगे। अब इसको काट लेते हैं हम, कितने 5 से काटते हैं, तो 5 सत्ते होते हैं 35, 5 सत्ते होते हैं 35, और 35 और देखिएगा 5 के टेबल से दोनों ही कट रहा है, तो 5 सत्ते होते हैं 35, और 5 पंजे हो गया 25। तो A/B हमारा कितना आ गया है, 5/7। और इसी तरह से इसको 5 से काटते हैं, 5 अट्ठे 40, और ये हो जाएगा 5 एकम 5, और 5 दूनी होते हैं, वो सॉरी 5 दूनी होते हैं 10, तो 12 आ गया है। फिर 2 से कट सकता है, 2 चौक 8 हो गया, और 2 छिक्का 12 हो गया है। फिर 2 से कट सकता है, 2 तिया 6, सॉरी 2 दूनी 4, और 2 तिया 6। तो B/C आ चुका है हमारा 3/2। ठीक है, अब हमें A/B/C निकालना है, तो इसमें इसकी वैल्यू रख देते हैं। A/B कितना है हमारा 5/7 है, और ये होता है हमारा 3/2। तो यहाँ पर जो खाली है इसको मैं भर देता हूँ 7 से ही, ये भर दिया है मैंने 7 से, और इसको खाली है तो ये भर दिया मैंने 3 से। सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना है 5 तिया 15 हो चुका है, और 7 तिया 21, और 7 दूनी 14। ये हमारा आंसर आ चुका है। A/B/C की वैल्यू आ चुकी है 15 ये सारी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास में। इसमें दिया है कि 1/2 1/3 अनुपात 1/4 को सरलतम रूप में लिखिए। तो देखिएगा, इसमें सरलतम रूप में हम किस तरह से करते हैं, तो इनको मतलब कि अनुपात में लिखना है और सरल करके लिखना है बिल्कुल। तो जो भी हमें नीचे इनकी डिजिट दी है, इनका सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, अनुपात सॉरी एलसीएम ले लेते हैं नीचे वाले डिजिट का। अब नीचे वाले डिजिट का हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिएगा इनका एलसीएम आ जाता है हमारा 12। तो मैंने ये ले लिया है नीचे वाले डिजिट, इस तरह से इसने दिया है, तो हमने ये एलसीएम इसका 12 ले लिया है, और ऊपर वाले डिजिट को हम लिखते हैं किस तरह से। 12 यहाँ पर आएगा, तो ये 2 से कटेगा, 2 छिक्का 12, तो यहाँ पर आ गया 6 अनुपात। यहाँ पर 12 आया तो 3 से कटेगा, 3 चौक 12, तो यहाँ जाएगा 4 अनुपात। यहाँ से 12 आएगा तो 4 से कटेगा, 4 तिया 12, यहाँ आ गया 3। तो नीचे वाले को फिर रहने देते हैं। ऊपर हमारा सरलतम रूप कितना आ चुका है, 6/4/3। ये हमारा सरलतम रूप आ चुका है आंसर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हमारे इस तरह से भी आते हैं। आइए और क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जो हमारा अब टाइप चलती है, टाइप नंबर 5। अब देखिएगा टाइप नंबर 5 में हमारा इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि 2A/3B/4C बराबर है 4/9/16 के। ठीक है, तो इसमें A/B/C ज्ञात कीजिएगा। तो क्या ज्ञात करना है इसमें, यहाँ पर A/B/C ये ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे इजी ट्रिक है क्या, जो इनके साथ में गुणांक है, इनके ABC के जो गुणांक है, उन अनुपातों को उससे डिवाइड कर देते हैं। तो देखिएगा किस तरह से करेंगे हम।
ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी यहाँ पर है 4, 4 के बटे में रख देंगे 2 अनुपात 9, 9 के बटे में 3 अनुपात 16, 16 के बटे में 4। अब इनको डिवाइड कर देते हैं, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 और 4 चौक होते हैं 16। तो कितना आ जाएगा 2 अनुपात 3 अनुपात 4। ये इस तरह से इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, अगर वीडियो